नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो गया है और मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। एनसीपी नेता और हाल ही में शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए अजीत पवार को वित्त और नियोजन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं छगन भुजबल को रसद और ग्राहक संरक्षण मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर हो रही देरी पर विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि तमाम विवादों के बाद अब आखिरकार मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। मंत्रिमंडल में हाल ही में शामिल हुए 9 एनसीपी विधायकों को आज शुक्रवार को उनके विभाग मिल गए हैं। इन नए मंत्रियों में धर्मराव बाबा अतराम को औषधि और प्रशासन, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता, धनंजय मुंडे को कृषि और हसन मुशरीफ को चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही अनिल पाटिल को आपदा राहत और पुनर्वास मंत्री बनाया गया है। वहीं अदिति तटकरे को महिला एवं बाल विकास मंत्री और संजय बनसोड़े को खेल और युवा कल्याण और बंदरगाह मंत्री बनाया गया है। देश के तीसरे मिशन मून यानी चंद्रयान 3 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। बता दें कि चंद्रयान 3 को आज शुक्रवार 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य इस लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है और करीब 40 दिन बाद यानी 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने लॉन्चिंग के बाद कहा कि चंद्रयान 3 ने चांद की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। इसको प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह कितनी सिस्मिक है। इसके साथ ही चांद की मिट्टी और धूल की भी स्टडी की जाएगी और अगर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल रहती है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की लागत लगभग 615 करोड़ रुपए है। इससे 4 साल पहले भेजे गए चंद्रयान 2 की लागत 603 करोड़ रुपए थी। हालांकि इसकी लॉन्चिंग पर भी 375 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर फ्रांस यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। ये हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं की ऊंची उड़ान है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूँ। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है। खबर है कि शुक्रवार को एक और नर चीते की मौत हो गई, जिसका नाम सूरज था। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक उसकी मौत का कारण साफ नहीं हो पाया है। बता दें कि पिछले 4 महीनों में कूनो नेशनल पार्क में यह 8वें चीते की मौत है। इस हफ्ते 2 चीतों की जान गई है। इससे पहले मंगलवार को नर चीते तेजस की मौत हुई थी। उसकी गर्दन पर चोट के निशान मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए चीतों में से अब तक 5 चीतों और 3 शावकों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 साल का चीता उदय भी शामिल है, जिसने अप्रैल में दम तोड़ा था। इससे पहले चीते साशा की भी मौत हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में एक बार फिर गुटबाजी खुलकर सामने आई है। इस बार हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान आमने सामने हो गए हैं। दरअसल हाल ही में कुल्लू में हुई भारी तबाही को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इलीगल माइनिंग का नतीजा करार दिया था। विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि यह सब इलीगल माइनिंग की वजह से हो रहा है। यदि नदी अपना रास्ता बदल रही है तो इसके लिए इलीगल माइनिंग ही बड़ा कारण है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने एसपी कुल्लू के भी तबादले की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर एसपी कुल्लू इलीगल माइनिंग को नहीं रोक पा रही हैं तो क्या कर रही हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान भी उठाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बेहद करीबी हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्होंने विक्रमादित्य सिंह का यह बयान नहीं सुना है, लेकिन यह तबाही इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा की वजह से हुई। यह संभव है कि 1-2 जगह पर इलीगल माइनिंग हो रही हो, छुटपुट माइनिंग होती ही रहती है, लेकिन इसके लिए इलीगल माइनिंग जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि कुल्लू मनाली में तो कोई माइनिंग का क्रैशर भी नहीं है। नदी से 100 मीटर दूरी तक कोई माइनिंग करने की अनुमति भी नहीं है। ऐसे में भी विक्रमादित्य सिंह के इस बयान से असहमत हैं। हर्षवर्धन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने विक्रमादित्य सिंह के इस बयान को बचकाना भी करार दिया।
उद्योग मंत्री ने विक्रमादित्य सिंह से पूछा कि मंडी में जो तबाही हुई क्या वह इलीगल माइनिंग की वजह से हुई। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुई तबाही की वजह इलीगल माइनिंग नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की फ्रांस यात्रा पर हैं। इस बीच दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हालात पर जानकारी ली। अब इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने शुक्रवार 14 जुलाई को ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसी ही कॉल तब क्यों नहीं की गई जब वो अमेरिका में थे और मणिपुर चल रहा था। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी ने गृह मंत्री को पेरिस से कॉल कर दिल्ली में बाढ़ के हालात की जानकारी ली। ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस पर चिंता जताई, लेकिन ऐसी ही कॉल तब क्यों नहीं की गई थी जब वो अमेरिका गए हुए थे और मणिपुर जल रहा था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि मणिपुर अभी भी जल रहा है जब प्रधानमंत्री फ्रांस में हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मणिपुर पर पूरी तरह से मौन व्रत पर रहने की शपथ ले ली है। 2 दिवसीय फ्रांस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। बता दें कि पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले ये सम्मान दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, वेल्स के तत्कालीन राजकुमार किंग चार्ल्स, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुर्टोस घाली को दिया जा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वहीं पीएम मोदी आज शुक्रवार 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बता दें कि बेस्टिल डे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग सहित कई विषयों पर चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी फ्रांसीसी यात्रा के दौरान ऐलान करते हुए कहा कि भारत और फ्रांस यूपीआई के इस्तेमाल पर सहमत हो गए हैं। इसे लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है, जिसके बाद आने वाले दिनों में यूपीआई की शुरुआत मशहूर आईफिल टावर से होगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत से फ्रांस जाने वाले टूरिस्ट रुपए में ही किसी भी चीज के लिए भुगतान कर पाएंगे। इसके अलावा भारतीय छात्रों के लिए फ्रांस ने वीजा अवधि को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि साल 2022 में यूपीआई सेवाएं प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फ्रांस की तेज और सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लायरा के साथ एक डील पर साइन किए थे, जिसके बाद से ही फ्रांस में यूपीआई के लॉन्च होने का इंतजार किया जा रहा था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।